समान समय समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 50/100। इसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो बी की अपेक्षा यानी बी ये होगा और ये कह रहा है कि 50% अधिक, तो एक अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए की हो जाएगी क्षमता, यानी बी की अपेक्षा ए अधिक है, तो ये 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें बी अकेले उस कार्य को कुल भाग का 20 दिनों में करता है। तो बी की क्षमता है, टोटल वर्क निकालेंगे हम, तो बी करेगा 20 दिन में और गुणे बी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। फिर कह रहा है इसमें ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, 3 2 5, डिवाइड करेंगे, 5 को 20, आंसर 4 दूनी 8। क्वेश्चन है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हम वर्क निकालेंगे इनका, महिलाओं का, इनकी क्षमताएं दे रखी है, तो 5 महिलाएं और कितने की क्षमता के हिसाब से कर रही है, महिलाएं का क्षमता है 1 और गुणे 36 दिनों में पूरा करती हैं, बराबर 5 आदमी हैं और इनकी क्षमताएं कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन, आंसर। क्वेश्चन है, 120 आदमी अथवा 200 बच्चे के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना खा लिया, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा। तो सबसे पहले हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 120 मैन बराबर 200 बॉय, तो ये हो जाएगा हमारा मैन बट्टे बॉय, तो ये हो जाएगा हमारा 200 बट्टे 120, 0 से 0 कैंसिल, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 5:3 आ गई। फिर इसमें करेंगे शेष खाना, शेष खाना बचेगा हमारा 200 माइनस 150 बराबर 50 बच्चों का खाना ये बचा हमारा। फिर बच्चों की क्षमता कितनी दे रखी है, बच्चों की क्षमता है हमारी 3, तो 3 और कितने आदमी खाने के लिए पर्याप्त होगा, यानी ये पूरा खाना और कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा। तो बट्टे में मैन की क्षमता डिवाइड करेंगे, 10 बारे में कटाइए, 10 3 30, आंसर।
क्वेश्चन है ए बी से आधा कार्य करता है व सी कॉमा ए व बी दोनों के द्वारा मिलकर ए बी से आधा कार्य करता है सी कॉमा ए बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी। तो बी करता है बी ए बी से आधा कार्य करता है तो इसका मतलब हुआ ये करेगा 1 कार्य, इनका टाइम हो गया, और ये 2 करेगा। और क्या है सी अनुपात ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ टाइम का रेशियो है ये, टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो गया। फिर इसमें कह रहा है फिर इनकी क्षमता निकालेंगे। ये एफिशिएंसी आ गई 2:1 और इनकी भी एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। सॉरी, ये सवाल ऐसे नहीं होगा। ये होगा हमारा, ये हो जाएगा ये होगा ए बी से आधा कार्य करता है तो इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा हमारा टाइम का रेशियो ये। क्वेश्चन है ए बी से आधा कार्य करता है व सी कॉमा ए व बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये अनुपात बी, ये हो जाएगा हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा ये 1:2 हो गया। फिर क्या कह रहा है इसमें सी, तो अनुपात ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ सी 2 कार्य करेगा तो ये टाइम का रेशियो है
अब इनकी क्षमता का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो हम इन्हें बराबर करेंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी मिला के 3 हो रहा है और यहाँ पे a प्लस बी 2 है, तो इन्हें बराबर करेंगे हम। तो यहाँ पे हम तो 1 3, तो यहाँ पे हम ये बराबर 3 हो रहा है और ये 2 है, तो हम इन्हें बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा करें, 2 2 2, और यहाँ पे भी 3 से गुणा करें, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ये a प्लस बी की क्षमता 6 और इन दोनों को मिला के ये 3 में 6 आ रहा है। फिर c करेगा, तो c का वर्क निकालेगा, टोटल वर्क होगा 12 गुणे c की क्षमता कितनी है, c की क्षमता है 3। अब तीनों मिलकर करेंगे, ये करेगा 2 के क्षमता के हिसाब से, प्लस b करेगा 4 क्षमता के हिसाब से, और c करेगा 3 की क्षमता के हिसाब से। तो 4 3 7 1 8 9 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 36 बट्टे 9, ये हो गया 4 आंसर। क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक का अनुभव से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो माना हम मानेंगे अनुभव द्वारा लगा हुआ समय, अनुभव को लगा समय हो जाएगा x दिन, और अभिषेक को लगा समय इनका समय हो जाएगा x माइनस 6। तो ये करेगा, एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 1/4 से सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 बराबर 1/4। तो इसे सॉल्व करने पर आएगी ये हो जाएगा हमारा 8x 24 बराबर x² माइनस 6x। ये समीकरण बन गया हमारा। तो ये x² माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। इनके गुणनखंड होंगे, इसे सॉल्व करने पर आएगा x माइनस 12 और x माइनस 2। x बराबर 12 लेंगे तो 12 दिन में लगा समय। क्वेश्चन है, रवि रोहन राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम को कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम करेंगे, रवि करेगा 10 दिन और रोहन करेगा 12 दिन, राजेश करेगा 15 दिन। इनका एलसीएम लेंगे तीनों का, तो ये 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60।
तो ये हमारा टोटल वर्क है और ये हमारी एफिशिएंसी है और ये हमारा समय है। तो तीनों मिलकर करेंगे। काम कितना पूरा 60 और इनकी क्षमताएं कितनी है 6 4 10 + 5 15। डिवाइड करेंगे 15 चौको 60, 4 दिन आंसर। क्वेश्चन है ये किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी 6 दिनों में काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ये कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। ए करेगा 20 दिन, बी करेगा 15 दिन। इनका एलसीएम लेंगे हम। इनका एलसीएम आएगा 60, 20 3 60, 15 चौको 60। फिर बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी 6 दिनों में काम करता है और काम छोड़ देता है, तो बी का 6 दिनों तक का काम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 6, ये होगा 24 काम किया। शेष कितना बचा, ये हुआ 60 में से 24 घटाएंगे तो ये 6 बचा। ये हासिल है 5 में से 2 गए 3, 36 काम बचा। अब ये 36 काम जो बचा है वो करेगा ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो काटेंगे। अब इसे काटेंगे हम तो ये हो गया 12। सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि बी 6 दिनों में काम करता है और काम छोड़ देता, तो यानी इन दोनों ने ही काम किया था। तो 4 3 7, यहाँ पे 7 होगा, 7 छंग 42, तो 42 में से 60, 60 में से 42 गए तो हमारा बचेगा 18। क्वेश्चन में थोड़ा ये सही करना है इसमें कि उन्होंने दोनों 6 दिनों तक 7 काम किया हुआ ना, तो फिर अब 3 बचा, तो इसका आंसर होगा 6 दिन। क्वेश्चन है 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं, 12 दिनों बाद उसमें 8 व्यक्ति और सम्मिलित किया जाता है, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो इसे करने का शॉर्ट ट्रिक है। तो
ये हो गया हमारा, दिनों को घटाएंगे 16 माइनस 12 तो कितना दिन बचा, 12 4 16, 4 दिन बचा। तो 14 व्यक्ति 4 दिन का काम होगा और इसमें कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं। 8 व्यक्ति और सम्मिलित किया जाता है तो 8 व्यक्ति, 8 प्लस 14 24 हो गया। तो ये 4 छंग 24। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 14 गुणे 16 गुणा करने पर आएगा ये 224 इकाई। फिर 8 गुणे 12 ये होगा 96। अब शेष काम बचेगा हमारा, शेष काम 224 में से 96 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 128। कुल व्यक्ति हैं 8 प्लस 8 16 महीने। फिर 16 गुणे 14 बट्टे में 224 और ये गुणे 128 बट्टे 16, 16 से कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 32 चक्कू 128, ये हो गया 8 दिन आंसर। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा। तो ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, ए प्लस सी 20 दिन। इनका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, 20 तिया 60। और इसमें सभी में ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, तो हम सब दो बार आ रहे हैं तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमताएं जोड़ेंगे, 5 4 9 प्लस 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया हमारा 6, से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर ये अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता निकालेंगे हम। ए को छोड़ के बी प्लस सी ले तो बी प्लस सी करता है 4, बी प्लस सी इसका मतलब ये हुआ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आया है ना, 6 आया। तो इसमें बी प्लस सी का लेंगे तभी बी प्लस सी का मान है 4, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 है बराबर 6, तो ए बराबर हो जाएगा 2। तो ए की क्षमता 2 आ गई और काम कितना है टोटल 60, 30 दिन आंसर। क्वेश्चन है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए करता है 16 दिन, बी करेगा 12 दिन, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 48, 16 3 48, 12 चक्को 48।
तो दो दोनों का काम निकालेंगे। ये करेगा 3 के क्षमता के हिसाब से, बी करेगा 4 क्षमता के तो इनका 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ये हो गया हमारा 4 3 7 और ये 2 दिन, 2 डे। तो 7 का मल्टीपल ऐसा पढ़ो कि 48 से ज़्यादा ना हो, 48 से कम हो जाए लेकिन। तो 7 7 49, ये ज़्यादा हो गया, 7 6 42। तो 6 यहाँ से भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा करें तो 6 दूनी 12 डे, 7 6 42। तो पहले कौन आ रहा है? ये आएगा, ये आएगा। तो 13वें दिन में तो 42 + 3 कितना हो गया? 45। फिर आएगा बी। 45 में जब 4 जोड़ेंगे तो ये आ रहा हमारा 49, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 और ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम ये 48 में से 45 हटाएंगे तो ये 3 बचा और इसे कौन कट करेगा? बी। तो ये 4 हो गया आंसर। क्वेश्चन है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं एस प्लस टी। तो ये 20 दिनों तक काम करते हैं तो ये 20/50 हो गया। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये 2/5 काम हो गया। तो इसमें शेष काम कितना बचा हमारा? शेष काम बचा 1 - 2/5 तो 3/5 ये बचा हुआ काम है आंसर। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। तो ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया, तो ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। इसे सॉल्व करने का तरीका हमारा ये हो जाएगा, ए प्लस बी 20 दिनों तक काम किया तो 20/30, 20/30 0 से 0 डिवाइड कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 काम किया। तो शेष काम बचा है इनका, शेष काम 1 - 2/3 तो 1/3 और यह काम करेगा हमारा ए। तो ए करेगा 20/1/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 60 दिन में करेगा। क्वेश्चन है, पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें तो भी दोनों उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पी हो जाएगा 8 घंटे की दर से 12 दिन में काम करता है तो 12 × 96 और क्यू हो करेगा 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों तक कार्य करता है तो 10 × 80। इनका एलसीएम लेंगे हम 960, ये 10 बार में डिवाइडेड और ये
12 बार में डिवाइडेड, तो 960 टोटल है। और इनकी क्षमताएं जोड़ेंगे तो ये 22 आएगा। और ये 8 घंटे तक कार्य करते हैं, तो ये हो जाएगा 120 बारे में। तो 22 पंचे 110, 10 बचा, तो 5 से काटेंगे, 5 बारे में कटा और ये 11 बारे में, तो 5/11 आंसर।